हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम EFCI लिमिटेड करके एक फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस से एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उनका रिजल्ट के बारे में डिस्कशन मैंने पहले वीडियो में कर दिया है। इस वीडियो में आज जो कॉन कॉल हुआ है, सुबह का जो कॉन कॉल हुआ है, उनका ही इंसाइट हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप देखेंगे जो इसका बिजनेस मॉडल है, ये मेनली इसका 3 वर्टिकल है बिजनेस मॉडल में। ये लोग अपना जो आपका जो बिल्डिंग वगैरह लीज लेते हैं, फिर उस लीज वाले बिल्डिंग को इसको डेकोरेट करके फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करके फिर इन जो MNC कंपनी है उनको ये लोग एज ए पर सीट वाइज ये लोग उसको सेल कर देते हैं। फिर इससे ये लोग रेवेन्यू कमाते हैं और उसके साथ इसका जो ओन्ड लैंड भी होता है, उस ओन्ड वाले लैंड में भी ये लोग बिल्डिंग वगैरह बना के पूरा फिनिशिंग डेकोरेटिंग करके उसको फर्नीचर वगैरह लगा के ये लोग कंपनी को पर सीट के हिसाब से रेंट कर देते हैं। इससे इसका रेवेन्यू आते 1% है, 1% है। दूसरा पोर्शन है इसका डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला सेक्शन। डिज़ाइन बिल्ड वाले सेगमेंट में ये अपना जो ऑफिस वगैरह ये जो लीज में लेते हैं या फिर जो इसका जो ओन प्रॉपर्टी है उसमें जो फर्नीचर वगैरह सेटअप करना पड़ता है, चेयर हो सकता है, टेबल हो सकता है, इंटीरियर डेकोरेटिंग, हर तरह का जो डेकोरेट वगैरह बिल्ड वगैरह करना पड़ता है, ये सब करते हैं। फिर ये और रेंट में दे देते हैं। ये तो अपना वाला बिजनेस में तो बिल्ड और डिज़ाइन करते हैं। उसके साथ जो थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसके लिए भी ये लोग डिज़ाइन वगैरह करते हैं। ये इसका दूसरा वर्टिकल, इससे भी रेवेन्यू आते हैं। फिर इसका तीसरा एक वर्टिकल है जिसका नाम है फर्नीचर। तो ये लोग इसका फर्नीचर का बनाने का इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। ये लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। फिर इनको जो इसका जो ओन वाले प्रॉपर्टी या फिर लीज वाले प्रॉपर्टी में तो फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ थर्ड पार्टी का भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं, वाटर बुक वगैरह लेते हैं, फिर उसको भी ये फर्नीचर वगैरह सेल करते हैं। उसके साथ इन लोगों ने एक डिज़ाइन करके एक कंपनी को एक्वायर करके उसका जो पूरे SKU में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू या फिर ऑनलाइन के थ्रू ये लोग फर्नीचर वगैरह भी सेल कर रहा है। उसके साथ इसका फॉरेन से भी यानी इंटरनेशनल से भी एक दुबई से भी एक ऑर्डर वगैरह आया था, उसका भी इन लोगों ने फर्नीचर वगैरह सेल किया है। तो इनका मेनली 3 वर्टिकल है। ये लोग एक इंटीग्रेटेड मॉडल में काम करते हैं। ये लोग जो लीजिंग वाले वर्टिकल में ये लोग जो पूरा जो बिल्डिंग लीज लेते हैं उसको ये लोग लीज करते हैं, रेवेन्यू ऑन करते। फिर इसका डिज़ाइन वाले सेगमेंट में ये लोग डिज़ाइन वगैरह करते हैं, बिल्ड वगैरह करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटिंग का काम करते हैं। फिर उन जो बिल्डिंग में डेकोरेटिंग या फिर डिज़ाइन वगैरह करके आपका जो फर्नीचर वगैरह लगता है उसका भी इसका एक सेटअप है। तो अपने आप एक इंटीग्रेटेड मॉडल में EFCI लिमिटेड काम करते हैं। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका रिजल्ट में, हाईलाइट रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। तो इसका रेवेन्यू आप देखेंगे 52% से ग्रो किया, 9 मंथ में 67% से रेवेन्यू ग्रो किया है। EBITDA वाले पोर्शन में देखेंगे 20% से इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में Q3 में इसका EBITDA ग्रो किया है और 9 मंथ में 49% से। और पैट अगर आप देखेंगे 54% से इस क्वार्टर में ग्रो किया है। 9 मंथ में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% से इसका पैट ग्रोथ हुआ है। फिर आप इसका मार्जिन वगैरह देखेंगे तो EBITDA मार्जिन 52 से गिर के 41 हो गया है। और पैट मार्जिन आप देखेंगे मोटा मोटी इंक्रीज किया है, 22.8 से बढ़ के हो चुका है 23.2%। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक है आपका EBITDA। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रो करा है 52% से और EBITDA ग्रो किया है 20% से और पैट ग्रो किया है आपका 54% से। EBITDA ग्रो नहीं कर रहा है। उसके साथ EBITDA का जो मार्जिन 52% था वो गिर के आ चुका है 41%। यही मेन 2 क्वेश्चन था इस कॉन कॉल में और मैनेजमेंट ने क्या बताया है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए कॉन कॉल का इंसाइट शेयर करते हैं आपके साथ। अगर आप देखेंगे EBITDA मार्जिन जो मेन जो इशू हुआ था इसके साथ, जो मैनेजमेंट ने कहा इस तरह का बिजनेस में आपको EBITDA मार्जिन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा अच्छे तरह से आपको एनालिसिस करने के लिए इस तरह का कंपनी को आपको पैड मार्जिन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यानी कि मैनेजमेंट ने 2-3 बार कहा आपको EBITDA मार्जिन के ऊपर नहीं, आपको पैड मार्जिन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट वगैरह लगता है, क्योंकि ये लोग आपको कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता है। तो आपको हमेशा EBITDA का ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको हमेशा पैड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एज ए कंपनी वो भी पैड के ऊपर, पैड मार्जिन या फिर पैड के ऊपर ये लोग हमेशा ध्यान देते हैं। तो यही बात है। फिर चलती इसका जो पैड मार्जिन के ऊपर जो इसका जो 3 वर्टिकल है,
तीन वर्टिकल का मार्जिन में सबका मार्जिन एक समान नहीं है। अगर आप देखेंगे सेगमेंट वाइज का 3 सेगमेंट है। लीजिंग से ऑलमोस्ट 52% रेवेन्यू अर्न करते हैं, सबसे ज़्यादातर रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं लीजिंग वाले सेगमेंट से। फिर आते हैं डिज़ाइन और बिल्ड, इसका परसेंटेज है 42%, और ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। फर्नीचर वाले सेगमेंट है 6% से। अगर आप देखेंगे लीजिंग वाले सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा नीचे आया है, और डिज़ाइन बिल्ड वाले सेगमेंट ऊपर की दिशा में जा रहा है, और फर्नीचर वगैरह सेगमेंट भी ऊपर की दिशा में जा रहा है। और अगर आप मार्जिन, इसका पैट मार्जिन देखेंगे तो लीज वाले सेगमेंट का पैट मार्जिन है 25 से 26% के बीच में, और आपका फर्नीचर एंड बिल्ड वाले सेगमेंट का पैट मार्जिन आप मैनेजमेंट जो कहा है वो है आपका 18 से 20%। और फर्नीचर वाले सेगमेंट में मैनेजमेंट कोई ठोस मार्जिन गाइडेंस नहीं दिया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है मोटा मोटी उसका जो इंटरनल टारगेट है 20 से 22% के बीच पैट मार्जिन रखने का उनका इरादा है, उनका फोकस है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा जब उनका मार्जिनल जो फर्नीचर वाले सेगमेंट आफ्टर Q1 या फिर Q2 ये लोग अपना एक स्टेडी इसके बारे में गाइडेंस देंगे, उसके मार्जिन के बारे में गाइडेंस देंगे। लेकिन मैनेजमेंट के इंटरनल टारगेट है ये लोग 20 से 22% के बीच इसका पैट मार्जिन रहेगा। तो आप देखेंगे पैट मार्जिन बहुत ही अच्छे है, लेकिन लीज वर्टिकल में पैट मार्जिन सबसे ज़्यादा है, लेकिन लीज वाले सेगमेंट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये एक मेरे हिसाब से एक छोटे क्वेश्चन है। फिर चलते हैं इसका ऑक्यूपेंसी के बारे में। अगर आप देखेंगे EFCI लिमिटेड के हर बार जो ऑक्यूपेंसी होता है वो 90% के बीचों बीच रहता है, 90, 91, 92 या फिर 89, 90 के बीच रहता है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग हमेशा 90% का ऑक्यूपेंसी ये लोग मेंटेन करेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो करता है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा ये लोग अगले सालों में भी इसका ऑक्यूपेंसी लेवल 90 रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इंडस्ट्री में अगर इंडस्ट्री में इसके ज़्यादा ऑक्यूपेंसी लेवल शायद कुछ कंपनी का भी नहीं है, ये बात है। फिर चलते इसका ओन और लीज वाले सेगमेंट में। अगले क्वार्टर में मैनेजमेंट कॉन्कॉल में बताया था इसका लीज वाले सेगमेंट होगा 80% और ओन वाले परसेंटेज होगा 20%। इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा कि ओन वाले जो आपका जो लैंड होते हैं, ओन वाले लैंड में जो ये लोग ऑफिस वगैरह सेटअप करते हैं उसमें इसको ज़्यादा आपका मार्जिन एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि आपका लीज वाले सेगमेंट में जो आपका जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ आपको एग्रीमेंट करता है, लेकिन ओन वाले सेगमेंट में आपके पास फ्रीडम रहता है, तो आप उसमें आप ज़्यादा कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा इसका परसेंटेज मोटा मोटी 20% रहेगा। अभी जो इनका परसेंटेज है वो 18% है आफ्टर Q3 FY26। तो यही बात है। फिर चलते इसका ऑर्डर बुक के बारे में। तो इसका ऑर्डर बुक आप देखेंगे जो फर्नीचर और आपका डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट में ऑर्डर बुक है आपका 160 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट ने कहा इसी रेट से इसका ऑर्डर बुक ग्रो करता रहेंगे। और अगर आप इसके आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे ऑर्डर बुक था ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 145, तो इसका ऑर्डर बुक धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और आपका फर्नीचर वाले सेगमेंट में इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक है 40 करोड़, अगले वाले क्वार्टर में ऑर्डर बुक था 25 करोड़। तो इस वाले सेगमेंट में भी ऑर्डर बुक धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका जो एवरेज रेंट पर सीट जो इसका है, एक सीट के लिए कितना भाड़ा ये लोग चार्ज करते हैं। अगर इसका आप रेट देखेंगे अभी इसका रेट है 7,000 से 7,000 से 7,300 इसका अभी रेट चल रहा है। इसका आगे वाले क्वार्टर में, इसका आगे वाले ईयर में इसका रेट था 605,000 रुपीज़ के बीचों बीच इसका रेट था। तो इसका एवरेज जो रेंट पर सीट है वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि इसका वॉल्यूम भी, इसका वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ ये लोग वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आप वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे यानी कि टोटल सीट के बारे में बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में यानी कि 2-3 क्वार्टर पहले गाइडेंस दिया था कि ये लोग पर ईयर ये लोग 20,000 सीट्स ये लोग ऐड करेंगे। अभी तक जो Q3 गया है यानी कि 9 मंथ में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 14,000 सीट इन लोगों ने ऐड किया है। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है 13,000 ऐड किया है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस है जो लास्ट क्वार्टर में ये लोग 7,000 सीट ये लोग ऐड कर देंगे। अभी तक जी उसका पाइपलाइन में 5,000 सीट अभी पाइपलाइन में है। तो अभी जो जब इसका क्वार्टर एंड होगा तो ऑलमोस्ट 7,000 सीट ये लोग ऐड कर देंगे। तो और अगले साल में भी इसी तरह से ये लोग ग्रो करते रहेंगे, सीट एडिशन करते रहेंगे। तो इसका वॉल्यूम भी ग्रो कर रहा है, उसके साथ इसका वैल्यू भी ग्रो कर रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। फिर इसका
अगर आप फर्नीचर वाले सेगमेंट में देखेंगे तो मैनेजमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है फर्नीचर वाले सेगमेंट के लिए, और मैनेजमेंट ने कहा है इसका ऑर्डर बुक भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसके साथ इसका जो ऑर्गेनिक बिजनेस है, यानी कि इनका जो ओन बिजनेस है, उसमें भी ये लोग फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके साथ ये लोग अपना जो SQ वगैरह है वो भी इंक्रीज कर रहा है। और अभी जो उसका यूटिलाइजेशन है, करंट यूटिलाइजेशन आप देखेंगे 35 से 40% है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2 क्वार्टर के बाद इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% में पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, इसको और भी बेटर मार्जिन मिलेगा, क्योंकि आपका फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है ऑलमोस्ट। उसके साथ अगर आप 35 का यूटिलाइजेशन अगर डबल कर देंगे तो आपको पैट मार्जिन में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और आपका जो डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले सेगमेंट में मैनेजमेंट का गाइडेंस है, ये लोग 50 से 60% का जो गाइडेंस था उसी गाइडेंस के अनुसार ये लोग धीरे ग्रो करते रहेंगे। और अगले साल के भी लिए मैनेजमेंट ने कहा 50 से 60% इसका फर्नीचर एंड बिल्ड वाले सेगमेंट का गाइडेंस है, जो कि बहुत ही अच्छा। और ओवरऑल गाइडेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ओवरऑल गाइडेंस इसका है 40 से 50% इसका ओवरऑल गाइडेंस है। अगर हम 9 मंथ में देखेंगे इसका जो ग्रोथ है यह 67%, जो कि बहुत ही तगड़ा ग्रोथ है, ये हम कह सकते हैं। तो यही था मोटा मोटी इसका कॉनकोर इनसाइट। और इसका अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है 30 के बीच में। और अगर आप इसका EV टू EBITDA देखेंगे तो वो नंबर थोड़ा ओवर वैल्यू है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दे आर सेइंग दैट वी शुड एनालिसिस द स्टॉक एज पर पैट मार्जिन, नॉट एज पर EBITDA मार्जिन। तो दिस इज द वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।